वर्ल्ड की साइंस यहाँ पर फेल हो चुकी है। बस्तर जो माँ का यहाँ का प्रसाद है, वो इतना सा प्रसाद अगर किसी तबीयत में गल में धारण कर लोगे, बाजू पे बांध लोगे, तो वर्ल्ड संसार का तांत्रिक कोई भी तंत्र प्रयोग, काला जादू, किसी तरह का टूना टप्पर आप पे असर नहीं करता। पहली बात। दूसरा, नासा तक यहाँ पे फेल हो चुकी। नासा कहते थे जी ऐसा है या ऐसा करते, लेकिन इन सारी एजेंसियों को माँ के आगे फेल होना पड़ा, क्योंकि कामरू कामाख्या के अंदर जब माँ रजस्वला होती है इन दिनों में, उस समय ये ब्रह्मपुत्र का रंग लाल हो जाता है, यहाँ की मिट्टी लाल हो जाती है। इससे बड़ा माँ का कोई चमत्कार नहीं हो सकता। यहाँ की 500 किलोमीटर एरिया कामरू कामाख्या में जो भी बच्ची पैदा होती है, उसमें कहीं ना कहीं तंत्र के अंश होते हैं। अगर वो बच्ची कुछ साधना करे तो बहुत सिद्ध तांत्रिक बन जाएगी, जो कि इस भूमि को ये वरदान है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो भी यहाँ पे इस धरती पे पैदा हुआ है, चाहे वो शिव है चाहे वो शक्ति है, हमारे लिए वो पूजनीय है। क्योंकि भगवान ने सृष्टि में 2.5 जातों का निर्माण किया, नर नारी और किन्नर, इसके अलावा कोई जात पात नहीं बनाई। यहाँ जितने ये व्यक्ति हैं सब शिव हैं, चल रहे हैं फिर रहे हैं खा रहे हैं, शिव है। जितनी मात्रा हर ये शब्द बन जाएंगे, शिव और शब्द में एक मात्रा का अंतर है। इसी तरह ये शक्ति है। और सबसे बड़ी अगर इस सृष्टि में कोई चीज है वो आदि शक्ति है, क्योंकि जब जब पाप बढ़ा उसका विनाश आदि शक्ति ने किया। आदि शक्ति कारण में, चाहे वो सीता के रूप में, चाहे वो द्रौपदी के रूप में, चाहे वो काली के रूप में, चाहे चंडी के रूप में, चाहे ठारागुजी के रूप में। इसलिए यहाँ का जो बस्तर है माँ का रजस्वला के समय का, उसके लिए लोग तरसते हैं कि हमें प्राप्त हो जाए, लेकिन माई उसी को प्राप्त कराती है जिन लोगों का भाव अच्छा है। इस दरबार पे हमने ऐसा भी देखा है कि लोग आते हैं, माँ के बगैर आशीर्वाद से कई बार उन्हें जाना पड़ता है। कहीं ना कहीं माई का हुक्म नहीं होता, और कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आते सारा माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी या किसी की नहीं चलती, जो माँ की इच्छा होगी वैसे ही होगा। थैंक यू।